लास्ट वाली वीडियो में देखा था लीवान केन के हार्ट को निकाल लेता है। लीवान इतने गुस्से में होता है कि केन के हार्ट को चटनी बना देता है जिससे वो मर जाता है। अब अगला नंबर लिलिथ का होता है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब पहली बार यानचेन के शरीर पर लिलिथ का कब्जा होता है। लिलिथ केन से पूछती है, तुमने मुझे हर्ट किया। केन बोलता है, क्या ये सच में तुम ही हो? मुझे पता था, मैं गलती कर ही नहीं सकता। लिलिथ बोलती है, ठीक है, ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। तब तक वेट करो जब तक मैं सही तरीके से पुनर्जीवित ना हो जाऊं। केन बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। लिलिथ बोलती है, मैं बस उसकी आत्मा से अटैच हूँ। मैं हमेशा नर्क और सच की सीमा के बीच में रहता हूँ और उस आत्मा की तलाश में हूँ जो मुझे इस लाइफ में वापस ला सके। अफसोस की बात तो ये है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और जो नई आत्माएं होती हैं वो मुझे हैंडल नहीं कर पाती। उसे फाइंड करना इतना आसान नहीं था, बट केवल वो एक ह्यूमन है तो मैं उसके लिए बहुत बड़ी बोझ हूँ। हालांकि तुमने उसे बदल दिया, बट एक वैम्पायर जो ह्यूमन का ब्लड पीने से मना करता है, तब तो ये सब यूजलेस हुआ। बट अब मुझे कुछ मिल गया है। लीवान को याद करती है और बोलती है, वो वेयरवुल्फ बच्चा। केन बोलता है, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। और लिलिथ उसे रोकती है और बोलती है, रुको, अभी ये सही टाइम नहीं है। उसे पहले बड़ा तो होने दो। मुझे विश्वास है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसका ब्लड बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा। अब वो समझ गए ना, मैं अब सोने जा रहा हूँ क्योंकि ये शरीर मुझे ज़्यादा देर तक झेल नहीं सकता। पहले उस यानचेन को उसे बड़ा करने दो, तब तक तुम्हें उस 7 घातक साइन पर काम करना चाहिए। जब वो लड़का मैच्योर हो जाएगा तब मुझे जगाने आना। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीवान केन को निपटा देता है। अब बारी लिलिथ की होती है। लीवान बोलता है, तो वही हुआ, अब मुझे पता है कि तुम्हें कैसे नष्ट करना है। वो लड़की बोलती है, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। उसकी तरफ आगे बढ़ती है और बोलती है, क्या तुम अपने भाई को हर्ट कर सकते हो? लीवान उसे रोक देता है और बोलता है, अगर और भी बुरा होता है तो हम एक साथ मर सकते हैं। जब मैंने वैम्पायर बनने का डिसाइड किया था तभी मैंने ये सब सोच लिया था। लिलिथ हंसते हुए बोलती है, हा, क्या ऐसी बात है? एक साथी जो मरने से नहीं डरता तब तो ये बहुत खतरनाक बात है, बट जो मरने वाला है वो सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारी मरने में साथ नहीं दे सकती। और उस पर अटैक कर देती है और बोलती है, हा, तुम इसे झेल नहीं सकते है ना। उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी उस लड़की की नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो सामने खड़ा होता है और लीवान से कहती है, उधर देखो। लीवान पीछे घूमता है और देखता है, हाँ, पूरी तरह से घायल है। लीवान बोलता है, ब्रदर हाँ, ये सब कैसे हुआ? वो लड़की बोलती है, ओह, तुम अपने भाई के साथ मरने के लिए तैयार हो ना? क्या तुम अन्य लोगों को सहारा नहीं दे सकते? अगर ऐसी बात है तो लीवान मन में सोचता है, मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा। तभी वहाँ पर उसकी बानर सेना आ जाती है जिसमें सियोकाई, किवांग और अन्य लोग होते हैं, बट वे सब उस लड़की के कब्जे में होते हैं। लीवान उन्हें ऐसा देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये सब कैसे हुआ? वो लड़की बोलती है, ये कैसा है? तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं। अब अपनी पावर का यूज करो और इन्हें मार दो। मुझे पता है कि तुम इनमें से किसी को नहीं मारोगे। तुमने बोला कि तुम मेरे साथ मरना चाहते हो, बट अभी तक तुमने मुझे थोड़ा सा ही हर्ट किया है। अगर तुम मुझे सच में मारना चाहते हो तो तुम आसानी से इसे कर सकते हो, बट तुम ऐसा नहीं करते हो, तो इसका सीधा सा ये मतलब है कि तुम अपने आप को रोक रहे हो। और उसे देखती है और बोलती है, क्या हुआ? क्या तुम अभी भी अपने भाई को बचाने के लिए सोच रहे हो? हा, कुछ ही टाइम में ये शरीर मेरा हो जाएगा। चाहे जो हो जाए, तुम यानचेन को कभी भी जला नहीं सकते, सो उसे भूल जाओ। लीवान बोलता है, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। वो लड़की बोलती है, मैं इसका इंतजार करूंगी। और तभी लीवान के सभी साथी लीवान पर अटैक कर देते हैं। लीवान मन में सोचता है, अगर ये ऐसा ही चला तो क्या ये सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा? मुझे क्या करना चाहिए? और अपने भाई को याद करता है और बोलता है, ब्रदर। तभी उसको ऐसा लगता है कि उसका भाई उसके पास है और बोलता है, लीवान, हार मत मानो, जाओ और उससे लड़ो। लिलिथ ने उनके दिल पर कब्जा कर लिया है। वे लोग गहरी नींद में चले गए हैं। ये मत भूलो कि तुम एक वेयरवुल्फ हो और तुम उनके दोस्त भी हो, तो अपनी वॉइस का यूज़ करो और उन्हें जगाओ। लीवान वैसा ही करता है और सभी लोग जाग जाते हैं। लीवान उन सबसे कहता है, जाओ और उसे पकड़ो। वो लड़की शॉक्ड हो जाती है। किवांग बोलता है, तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। तभी सियोकाई उसे जोर का पंच मारती है और बोलती है, तुमने क्या सोचा तुम यहाँ से भाग जाओगे? लीवान उसे पकड़ता है। वो लड़की बोलती है,
मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लीवान बोलता है। हालांकि घमंड सब कुछ बर्बाद कर देता है, बट मैं सिर्फ तुम्हें ही बर्बाद करूंगा। लीवान उसके शरीर को टच करता है और बोलता है, तुमने सब कुछ यहीं पर छुपा के रखा है, राइट? और उसके हार्ट को निकालने लगता है। लड़की बोलती है, ऐसा मत करो, नो। बट लीवान उसके हार्ट को निकाल देता है, जिससे वो लड़की भी मर जाती है। इधर यानचेन के शरीर से भी उसका कब्जा हट जाता है। यानचेन को होश आ जाता है। लीवान बोलता है, ब्रदर, और उसे गले लगा लेता है। अब 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। इसमें ये बताया जाता है कि एल्डर यांग की मौत हो गई है। सभी लोग एल्डर यांग के कब्र पर गए होते हैं, बट अभी तक यानचेन और लीवान नहीं आया होता है। कीवांग बोलता है, इतनी जल्दी 5 साल हो गए। तभी सियोकाई अपने भाई को टीज करते हुए बोलती है, बट कोई ऐसा भी है जिसमें थोड़ा सा भी सुधार नहीं आया। वो इस साल 7 सब्जेक्ट में फेल हो गया। कीवांग गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम सबको चिल्ला चिल्ला के मेरी सच्चाई क्यों बता रही हो? शियोकाई बोलती है, ये कब्रिस्तान है, सो शांत रहो। तभी हाओ बोलता है, क्या तुम सब उन लोगों का वेट करने वाले हो? मेरी एल्डर्स के साथ मीटिंग है, सो मुझे जाना होगा। शियोकाई बोलती है, ब्रदर हाओ प्लीज़ हमें भी लेकर चलें। तभी कीवांग बोलता है, क्या तुम सब जा रहे हो? शियोकाई बोलती है, हम लोग कुछ दिन पहले मिल चुके हैं। कीवांग मन में बोलता है, मैं बस इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे रिवीजन करना होगा। यांगी भी वहीं पर होता है और मन में बोलता है, तुम बस स्टडी नहीं करना चाहते, राइट? कीवांग यांकी से कहता है, हे मेरे पास कुछ है जो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। यांकी बोलता है, बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला नहीं हूँ। कीवांग बोलता है, तुम्हें कैसे पता? क्या हमारा हार्ट एक दूसरे से मिला हुआ है? क्या उन्हें नहीं पता कि चीज़ों को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? बस वे इतना कर दें कि हम दोनों को एक दूसरे से बदल दें। यांगी बोलता है, मुझे तुम्हारी हेल्प क्यों करनी चाहिए? कीवांग बोलता है, तुम्हें बस सीखना चाहिए कि चीज़ों को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तभी वहाँ पर लीवान और यानचेन आ जाता है। लीवान बोलता है, तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो, फिर भी तुम वैसे ही हो, तुम्हारे अंदर कोई भी सुधार नहीं आया। यानचेन बोलता है, देर से पहुँचने के लिए सॉरी। लीवान बोलता है, गलती से हमारा कपड़ा गंदा हो गया था, सो हम लोग वापस गए और चेंज करके आ रहे हैं। कीवांग गुस्से में कहता है, बट तुम्हारे अंदर भी कोई भी सुधार नहीं आया है। लीवान बोलता है, मैं कम से कम उससे तो सही ही हूँ जो 7 सब्जेक्ट में फेल हो गया है। यानचेन हंसने लगता है। यांगी गुस्से में बोलता है, मैंने पहले ही बोला इतनी आवाज़ करना बंद करो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।